हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? आप लोगों के बीच 3 से 4 दिन हो गया नहीं आ पाए थे, इसके लिए सॉरी। कुछ तबीयत खराब हो गई थी। क्या किसी ने खूब कहा है, अग्नि अग्नि क्या करती है? अग्नि जलाती है, चाहे वो वस्त्र हो, कोयला हो, जो भी चीज़ आप अग्नि में डालो वो सभी भस्म हो जाती है, भस्म बन जाती है। जब उसी अग्नि में आप सोने को डालते हो तो वो कुंदन बनकर अपना अस्तित्व को और निखार देती है। ठीक उसी तरह से आप लोग अग्नि की तरह तपो दोस्त, इस तरह से तपो कि एक ना एक दिन आप में निखार आ जाए। क्या किसी ने खूब कहा है, अभी मैं कांच हूँ, शायद इसलिए सबों को चूब रहा हूँ, चाहे वो हमारे मित्र हो या आप लोग हों। लेकिन एक दिन देखना, जब मैं आईना बनकर आऊँगा, आईना बन जाऊँगा, तब मुझ में पूरी दुनिया देखेगी, है ना? तो बीके ठाकुर केमीपेट.com चैनल पर आपका स्वागत है। जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें। जो बच्चे सब्सक्राइब कर लेते हैं तो अपने दोस्तों के बीच लिंक को शेयर करें, साझा करें। तो हम लोग फिर कुछ बच्चे कहते हैं कि सर थोड़ा आप बहुत फास्ट पढ़ाते हैं, कॉल करके करते हैं, कमेंट्स में लिखते हैं। ठीक है, तो मैं आपको अभी वीडियो सॉलिड स्टेट का पार्ट 6 वीडियो जो अपलोड होगा, देखिएगा। इसमें पढ़ाने का स्टाइल थोड़ा बदल रहे हैं, थोड़ा स्लो चल रहे हैं। अगर उसको अच्छा लगेगा तो जरूर कमेंट्स करिएगा, लगेगा बहुत स्लो है तो वही बताइएगा आप लोग, ठीक है? आइए, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग 4 भाग में बांटे थे। आयनिक क्रिस्टल के बारे में डीप कॉन्सेप्ट दिए। दूसरा आपका मॉलिक्यूलर कोवैलेंट क्रिस्टल, वो भी मैंने बता दिया। तीसरा आपको मैंने मॉलिक्यूलर क्रिस्टल के भी बातें बताया था, उसका टाइप नहीं बता पाया था। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर क्रिस्टल और मेटेलिक क्रिस्टल के बारे में हम लोग जानेंगे, यानी टाइप्स ऑफ। फिर से एक बार रिपीट हम कर रहे हैं। पार्ट 5 में आप लोग बोल रहे थे कुछ वीडियो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो चुकी है। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को आप क्या 4 भाग में बांटे थे ना? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। पहला क्या था आपका? आयनिक क्रिस्टल, जिसको कह सकते हो आयनिक रवा। पूरा इसके बारे में डीप में पढ़े हो, ये पढ़ चुके हो। दूसरा कोवैलेंट क्रिस्टल, सहसंयोजक रवा, ये भी पढ़ रहे हो, पूरा इसमें डीप में पढ़े हो। डायमंड, ग्रेफाइट, ये सब के बारे में स्ट्रक्चर के द्वारा सीखे हो। तीसरा मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, आणविक रवा। इसके बारे में आप डिफाइन पढ़ा चुके हैं आप लोगों को। इस मॉलिक्यूलर क्रिस्टल का डिफाइन कर चुके हैं, एग्जांपल दे चुके हैं, लेकिन इसके टाइप के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किए। इसका टाइप जो होता है दोस्त, 3 टाइप होता है। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, अध्रुवीय। ये तो समझ ही रहे हो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल का हिंदी आणविक रवा। दूसरा पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, इसको बोल ध्रुवीय, ये भी पढ़ोगे। तीसरा हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर क्रिस्टल।
हाइड्रोजन बॉन्डेड को डॉटेड लाइन के द्वारा इंडिकेट करते हो। ये जहां हाइड्रोजन बॉन्डेड किस कंडीशन में शो होता है, जो आपका जब वहां पर स्ट्रक्चर आपका फोन, ये फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इस तीनों के साथ जैसे ही हाइड्रोजन एटम मिलने लगता है तो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर क्रिस्टल का निर्माण होता है। चौथा ये आप इसका डिफाइन कर चुके हो, लेकिन ये भी नहीं पढ़े हो, तुरंत पढ़ाएंगे अभी जस्ट ये चलेगा। चौथा मेटेलिक क्रिस्टल, मेटेलिक क्रिस्टल, इसको क्या बोलोगे आप, धात्विक रवा। तो अभी हम लोग जो अब पढ़ने जा रहे हैं वीडियो मतलब कि पार्ट 5 का जो है थोड़ा सा इंडिकेट किए, पार्ट 6 में इस वीडियो को डालेंगे, सॉलिड स्टेट का पार्ट 6 में ये जो हम लोग पढ़ेंगे अभी हम लोग नॉन पोलर, पोलर, हाइड्रोजन बॉन्डेड, मेटेलिक, और फिर टोटल क्रिस्टल के बारे में, गुणों के बारे में जानेंगे। उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे। तो फिर हम लोग पढ़ेंगे क्या, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। देखिए नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल होता क्या है, ध्यान देना दोस्त। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल हिंदी हुआ अध्रुवीय आणविक रवा। अब देखिए नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल आप किसे कहोगे, अध्रुवीय आणविक रवा किसे कहोगे, इसके मॉलिक्यूल जो होते हैं आपस में कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं। अब कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहने के कारण, कोवेलेंट बॉन्ड आप जानते हो कि सिंगल बॉन्ड भी होता है, डबल बॉन्ड भी होता है और ट्रिपल बॉन्ड भी होता है। अगर आपको यहाँ मैं मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा जो जुड़ा रहेगा, कोवेलेंट बॉन्ड आप जानते हो कि कोवेलेंट बॉन्ड आपका सिंगल बॉन्ड भी होता है, डबल बॉन्ड में भी होता है और ट्रिपल बॉन्ड में भी होता है, ये आपको मालूम है। अब जैसे देखो सिंगल बॉन्ड के लिए H2 हो गया, तुम लोग को बताया करते थे ना H के बाह्य कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन, ये इससे पेयरिंग कर लिया, ये फिर इससे पर पेयरिंग कर लिया, H सिंगल बॉन्ड H हो गया। अब तुम यहाँ देखो, यहाँ पर ये इसको तुम कौन एलिमेंट बोलोगे, डाई एटॉमिक बोलोगे। O2 जैसे मान लो ले लिया, सब नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल का एग्जांपल है दोस्त, H2O2 सब ध्यान रखना। OO, अब ऑक्सीजन के ही बाह्य कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होता है ना, यहाँ पर भी ऑक्सीजन के बाह्य कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होता है ना। अब जब 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से ये साझा किया, 8 इलेक्ट्रॉन ये पूरा लिया, फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन इससे साझा किया, फिर ये 8 इलेक्ट्रॉन बना लिया, यानी यहाँ पर क्या हो गया, O डबल बॉन्ड हुआ ना, 8 इलेक्ट्रॉन 6 2 8 6 2 8, फिर दोनों लेकर के पूरा कर लिया। अब नाइट्रोजन के लिए भी तुम करोगे, नाइट्रोजन मान लो N2 यहाँ N, तो तुम जानते हो नाइट्रोजन के बाह्य कक्षा में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, डाल दिया यहाँ 5, 3 इलेक्ट्रॉन इससे लेकर 8 पूरा लिया, फिर देखो तो 5 या 3 इलेक्ट्रॉन लेके 8 पूरा लिया, N ट्रिपल बॉन्ड N हो गया। यानी तो बड़ा एग्जांपल मॉलिक्यूलर क्रिस्टल के लिए, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर के लिए क्रिस्टल के लिखाएगा H2O2 N2। हाँ, नोवेल गैस भी हो सकते हैं, नोवेल गैस भी हो सकता है आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, हीलियम, नियॉन, आर्गन। तो ये आपका ये अभी जो आपका H2 हुआ चाहे O2 हुआ, ये N2 हुआ, ये क्या हो गया आपका डाई एटॉमिक, क्या हो गया हुआ डाई एटॉमिक। लेकिन ये क्या हो गया यहाँ पर, ये हो गया मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक नोवेल गैस वाला। क्यों हुआ ये मोनो एटॉमिक, क्योंकि एक ही में एलिमेंट है ना, एक ही मॉलिक्यूल है ना। अब यहाँ पर बात आएगा कि सर परिभाषा आखिर हम इसको कहेंगे किसे, कैसे इसको कहेंगे परिभाषा के रूप में कैसे। तो देखिए क्या है इसका परिभाषा दीजिएगा, इसके मॉलिक्यूल स्वतंत्र होते हैं और आपस में कोवैलेंट बॉन्ड की सहायता से जुड़े रहते हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल कहलाता है, सिंपल परिभाषा।
नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल कहलाएगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल कहलाएगा। क्लियर है? अब यहां पर नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल तुम समझा। अब जो इसका यहाँ पर तुम देखोगे, इसकी अनुपस्थिति के कारण यहाँ पर कौन फोर्स काम करेगा? विक डिस्पर्सन फोर्स काम करेगा। अब यहाँ पर ये तुम तो अपना समझ रहे हो, बन गया। यहाँ पर नॉन पोलर क्या लिख रहे हैं? इसके मॉलिक्यूल स्वतंत्र होते हैं और आपस में कोवेलेंट बॉन्ड की सहायता से जुड़े रहते हैं, नॉन मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। आखिर इसके मॉलिक्यूल, इसका नेचर जो होता है इसकी नेचर कैसी होती है? मोनोएटॉमिक तरह होता है, इसका नेचर मोनोएटॉमिक हो गया। और इसके मॉलिक्यूल आपस में किस तरह से जुड़ा रहेगा? विक डिस्पर्सन फोर्स की सहायता से जुड़ा रहेगा। यानी आपका मिटाओ इसको, इसके मॉलिक्यूल जो है आप कह सकते हो, इसके मॉलिक्यूल विक डिस्पर्सन फोर्स की सहायता से जुड़े रहते हैं। अब यहाँ पर विक डिस्पर्सन फोर्स की सहायता से जुड़े रहने के कारण क्या हुआ? इसके मॉलिक्यूल में जो होगा आवेश क्या प्रेजेंट रहेगा? इसके मॉलिक्यूल में आवेश उपस्थित रहेगा क्या? नहीं। इसके मॉलिक्यूल में आवेश की अनुपस्थिति के कारण विक डिस्पर्सन फोर्स कार्य करती है, जो वंडर वाल फोर्स या लंदन फोर्स कहलाता है। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत यहां तक किसी को भी? इसके मॉलिक्यूल में आवेश की अनुपस्थिति नॉन पॉलिकुलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल में, जैसे H2 हो गया, O2 हो गया, N2 हो गया, ये सभी तुम्हारा डायटोमिक हो गया। और जितने भी तुम्हारा नोबेल गैस हो गया, चाहे हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, वहाँ उसमें आवेश क्या होता है? चार्जहीन, मतलब चार्जलेस होता है, आवेशहीन होता है। वही वहाँ तुम कह रहे हैं आवेश की अनुपस्थिति के कारण कौन सा फोर्स काम करता है? विक डिस्पर्सन फोर्स कार्य करती है, जो क्या कहलाता है? वंडरवाल फोर्स या लंदन फोर्स कहलाता है। क्लियर है? चलिए, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल का नेचर गैसियस और लिक्विड होती है। क्या होती है? गैसियस और लिक्विड होती है। जैसे तुम बोल सकते हो एग्जांपल में आयोडीन, नेफ्थलीन, नेफ्थलीन का फार्मूला C6H5N, नेफ्थलीन। इसके मॉलिक्यूल की साइज लार्ज होती है,
क्या होती है, लार्ज होती है, लंबा होता है इसके मोलिकुलर की साइज, मतलब नॉन पोलर मोलिकुलर क्रिस्टल की साइज जो होती है लार्ज होती है। नॉन पोलर मोलिकुलर क्रिस्टल का नेचर कैसा होता है, गैसियस और लिक्विड होती है, आयोडीन बोल सकते हो, नेफ्थलीन बोल सकते हो। इसके मोलिकुल की साइज क्या होती है, लार्ज होती है। यह इलेक्ट्रिक के बैड कंडक्टर होते हैं। अब बैड कंडक्टर क्यों, बैड कंडक्टर करने का मतलब कुछ अलग बोलोगे आप, होते हैं। इसके मोलिकुल का नेचर कैसा होने लगता है, यह इलेक्ट्रिक के क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं। नॉन पोलर मोलिकुलर क्रिस्टल का नेचर कैसा होगा, गैसियस और लिक्विड होते हैं। एग्जांपल तुम दे सकते हो आयोडीन, नेफ्थलीन। इसके मॉलिक्यूल की साइज क्या होती है, लार्ज होती है। फिर क्या कर सकते हो, यह इलेक्ट्रिक के क्या होने लगते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं। यह इलेक्ट्रिक के क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं। क्लियर है, ठीक है, ओके। क्लियर है तुरंत। तो फिर दूसरा क्या पढ़ेंगे, पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल यानी आपका बार बार बोल रहे हैं, क्रिस्टल बोलो या सॉलिड बोलो, बोथ इक्वल। ध्यान देना इस चीज को। ध्रुवीय आणविक दबाव क्या होगा इसका, तुमको जैसे मान लो क्या ध्रुवीय आणविक दबाव तुम क्या कर सकते हो। यह एक ऐसा मॉलिक्यूलर क्रिस्टल है जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की सहायता से जुड़े रहते हैं। यानी कह सकते हो एग्जांपल में NH3 हो गया, SO2 हो गया, HCl हो गया। यानी आप कह सकते हो यह एक ऐसा मॉलिक्यूलर क्रिस्टल है जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अवयवी कण पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की सहायता से बंधे होते हैं। पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल कहलाता है। ये तीनों आपका एग्जांपल यहाँ डाल सकते हो आप पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल का। अब यहाँ पर बात आता है इसका नेचर, इसकी ध्रुवीय प्रकृति होने के कारण जो होगा इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट नॉन पोलर क्रिस्टल की अपेक्षा क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी पोलर नेचर होने के कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल की अपेक्षा, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल की अपेक्षा अधिक होती है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। अब यहाँ पोलर नेचर, जब इसका नेचर क्या हो गया, NH3 बनाओगे चाहे SO2 बनाओगे चाहे HCl बनाओगे, HCl तुम लिखते हैं एग्जाम्पल HCl। तुम जान रहे हो हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। ये इससे लेके शेयरिंग कर लिया, ये इससे लेके पेयरिंग कर लिया। देखो हुआ पोलर नेचर होने के कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल की अपेक्षा क्या होती है, अधिक होती है। कोई दिक्कत नहीं होता किसी को भी, क्या? चलिए
कमरे के ताप एवं दाब पर, अब कमरा का ताप तुम लोग जानवे करते हो कितना होता है, 25 से 27 डिग्री सेल्सियस ना। कितना होता है कमरे का ताप, 25 से 27 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में अगर बोलोगे तो 25 है प्लस 273, 298 टू 300 केल्विन कमरा का ताप हो गया। तो कमरे के ताप एवं दाब पर इस मॉलिक्यूल का नेचर गैसियस या लिक्विड होते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट, यह बहुत कम ताप पर इसके मॉलिक्यूल में परिवर्तन आने लगती है, इसलिए यह मॉलिक्यूल शॉर्ट रेंज के होते हैं। क्या होते हैं? क्लियर है? यह इलेक्ट्रिक का गुड कंडक्टर होता है, अच्छा चालक, सुचालक होता है। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो आपने पोलर मोलिकुलर क्रिस्टल समझा, परिभाषा पीछे समझा। या पोलर मोलिकुलर क्रिस्टल क्या होता है, कमरे के ताप एवं कमरा का ताप क्या होता है, 25 से 27 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल टेम्परेचर जो रूम का होता है क्या होता है, 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, 25 से 27 डिग्री सेल्सियस। अब इसको केल्विन में तुमको बदलने के लिए 273 जोड़ दोगे, 25 प्लस 273 298 हो गया, 27 को फिर 273 जोड़ोगे 300 केल्विन हो गया। एवं दाब पर इसके मॉलिक्यूल का नेचर क्या होता है, गैसियस या लिक्विड होता है। यह बहुत कम ताप पर भी इसके मॉलिक्यूल में परिवर्तन आने लगती है, इसलिए यह मॉलिक्यूल क्या होता है, शॉर्ट रेंज के होते हैं। बहुत कम ताप पर भी इसके मॉलिक्यूल में क्या होने लगता है, परिवर्तन होने लगता है। परिवर्तन होने के कारण इसके मॉलिक्यूल का जो रेंज होता है, रेंज मतलब समझ रहे हो ना, रेंज क्या होता है, शॉर्ट होता है। यह इलेक्ट्रिक का क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है। यह इलेक्ट्रिक का क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है। क्लियर है? आइए अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, या बार बार बोल रहे हैं इसको, सॉलिड भी बोल सकते हो, क्रिस्टलाइन सॉलिड ना। आइए अब हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर, सबसे पहले तुम लोग को याद बताए थे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, सबसे ज्यादा पावर। अब ये तीनों क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। ध्यान देना, तीनों यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। तीनों यहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। अब यहाँ तीनों इलेक्ट्रोनिगेटिव, अब इसके साथ, इस तीनों के साथ जैसा ही इन तीनों एलिमेंट के साथ जैसे ही हाइड्रोजन एटम मिलता है तो पहले हाइड्रोजन बॉन्ड
का फॉर्मेशन करती है, जो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड कहलाता है। अब मान लो वहां पर तुम लिया, जैसे मान लो HF का ही एग्जाम्पल ले, याद है ना, एन यहाँ बार बार बताते थे ना ऑफलाइन क्लास में, सीक्वेंस सीरीज पढ़ते थे मैथ में तुम लोग, AN पढ़ते थे ना, AN+1 AN+2 डॉट 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 के साथ AN+ इन्फिनाइट कर देते हैं, उसी से रिलेशन यहाँ पर। अब यहाँ पर ये तुम्हारा जैसे मिलेगा HF, देखो तो सिंगल बॉन्ड से मिला, अब ये डॉटेड लाइन, अब ये डॉटेड लाइन में तुरंत करेगा, फिर HF, फिर डॉटेड लाइन HF, डॉटेड HF, इसी तरह बढ़ता जाएगा। यही हुआ हाइड्रोजन बॉन्ड, इसी को आप क्या बोलते हो, हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे मान लो दूसरा ले लीजिए, O है, जैसे H2O तुम ले लो, हो गया। अब इसके साथ तुम्हारा क्या जुड़ेगा, ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे दिया हाइड्रोजन, फिर डॉटेड लाइन, फिर यहाँ ऑक्सीजन जोड़ोगे, डॉटेड लाइन, फिर यहाँ ऑक्सीजन जोड़ोगे, ऐसे H2O का हो गया। फिर मान लो NH3 का लिया तुम, NH3, फिर और है। अब ये सभी मॉलिक्यूल तो आपस में कोवेलेंट बॉन्ड की सहायता से जुड़ा हुआ है, लोन पेयर भी। अब फिर हाइड्रोजन के साथ कौन जुड़ेगा, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जैसा ही जुड़ेगा, तुरंत हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। फिर यहाँ इसके साथ हाइड्रोजन के साथ कौन जुड़ेगा, नाइट्रोजन, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, इसी तरह बढ़ता चले जाएगा। यही तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर क्रिस्टल हुआ। क्लियर है बेटा इसको? क्या किसी को कोई दिक्कत तो बोलो, समझ में आ रही है ना? आइए, क्या होता है, यह कमरे के ताप पर वोलाटाइल लिक्विड, मतलब वाष्पशील द्रव होते हैं। जैसे सिंपल इसका सबसे फेवरेट हाइड्रोजन बॉन्डेड का एग्जांपल दे सकते हो, आइस, सबसे लोकप्रिय एग्जांपल है तुम्हारा आइस, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर क्रिस्टल का। कमरे के ताप पर ये क्या होने लगता है, रूम का टेम्परेचर पर तुम आइस लाया, मार्केट से आइसक्रीम खरीद के लाया और तुम रख दिया, रूम में रख दिया, तो कुछ देर के बाद देखोगे ना उसमें से क्या होने लगेगा, वो धीरे धीरे लिक्विड होने लगेगा, लेकिन वाष्प भी हल्का हल्का निकलता है, इसलिए क्या होने लगता है, वोलाटाइल लिक्विड होने लगता है। इसकी संरचना केक की तरह होती है, केक की तरह होती है। सब हाइड्रोजन बॉन्डेड के लिए पढ़ा रहे हैं। यह एक तरह का मुलायम ठोस होता है। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर क्रिस्टल के लिए यही कंडीशन था नहीं, कोई दिक्कत, ये हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर क्रिस्टल था। तो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल को आपने तीन टाइप में पढ़ा, पहला पढ़ा क्या, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, दूसरा आपने क्या पढ़ा, पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, तीसरा आपने क्या पढ़ा, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। तीनों की विशेषताओं के बारे में मैंने आपको बताया, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया। अब एक बच गया क्रिस्टलाइन सॉलिड का टाइप, लास्ट टाइप, मेटेलिक, मेटेलिक क्रिस्टल या मेटेलिक सॉलिड, ठीक है।
चौथा मेटेलिक क्रिस्टल या सॉलिड, धात्विक रवा या ठोस। अब देखिए मेटेलिक क्रिस्टल क्या होता है। बाबू बाबू रे, थोड़ा सा बेटा मोबाइल लेके आना तो, 1 मिनट। हाँ 1 मिनट 1 मिनट। देखो मेटेलिक क्रिस्टल के बारे में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 1 मिनट लाइए बेटा। देखिए मेटेलिक क्रिस्टल क्या होता है, तो यहीं रुको ना। क्या होता है मेटेलिक क्रिस्टल, समझो क्या होता है। ये मेटल है, ये मोबाइल है ना। अब ये जब तुम देख रहे हो कि ये मोबाइल है, तो ये चारों इसका लेयर जो है, ये लेयर देख रहे हो ना, ये मेटल है। लेकिन इसके अंदर जो ये बटन जो काम करता है, सभी बटन, ये बटन सभी जो काम करता है वो क्या है आपका, वो इलेक्ट्रॉन है। उसको चारों तरफ से घेर के रखता है। यानी मेटेलिक क्रिस्टल में महत्वपूर्ण हिस्सा आपका कौन निभाता है, मेटेलिक क्रिस्टल में महत्वपूर्ण हिस्सा आपका मेटल निभाता है, मेटल। ठीक, क्लियर है। ये इलेक्ट्रॉन काम करते रहता है। लो ये हो गया आपका मेटेलिक क्रिस्टल। कोई कंफ्यूजन? चलिए ठीक, ले जाओ बाबू। समझ गए मेटेलिक क्रिस्टल। ये पूरा लेयर जो हो गया मेटल का हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, मेटेलिक क्रिस्टल हो गया। देखिए स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, देखिए जैसे देखिए चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं। इसमें मेटल जो रहता है 70% रहता है अप्रोक्सीमेटली मेटेलिक क्रिस्टल में। इसलिए इसको मेटेलिक क्रिस्टल का दूसरा नाम जो है मोबाइल क्रिस्टल भी आप कह सकते हो, मोबाइल क्रिस्टल भी आप कह सकते हो। इस तरह में जो है इस तरह के क्रिस्टल, ये आपका क्या हो गया, मेटल। मेटल में आप इस मेटल के रूप में आप क्या ले सकते हो, लेकिन वैसा ही मेटल लेना है जो लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। तो मेटल के रूप में तुम क्या ले सकते हो, मेटल के रूप में Hg ले सकते हो। और तुम मेटल के रूप में क्या ले सकते हो यहाँ पर बताओ। और Hg तुम्हारा हो गया, गैलेनियम हो गया, और यहाँ पर ये क्या ले लिया तुम, इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन है। यानी कह सकते हैं इस तरह के क्रिस्टल में 3/4 यानी 1/3 मेटल होते हैं। 3/4 क्या होता है, इसमें मेटल होते हैं। हाँ, अब यहां पर ध्यान देना, मेटेलिक क्रिस्टल में ध्यान देना, मेटल का हो गया ये एग्जाम्पल, Hg, गैलेनियम जैसी धातु को छोड़कर सभी मेटल ठोस होते हैं। ये Hg और गैलेनियम तब क्या होता है, यह लिक्विड होता है, लिक्विड मेटल है। अब यहाँ पर तुमको कहोगे सर ब्रोमीन भी तो है, तो ब्रोमीन भैया लिक्विड अवस्था में, ध्यान देना भाई इस टॉपिक पर। ब्रोमीन जो है वो लिक्विड स्टेट में क्या है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। लेकिन वो ब्रोमीन आपका वहाँ पर किस अवस्था में नेचर शो करने लगता है, नॉन मेटल के अवस्था में शो करने लगता है। इसीलिए यहाँ ब्रोमीन को हम इंडिकेट नहीं की। यानी आप कह सकते हो मेटेलिक क्रिस्टल या मोबाइल क्रिस्टल। ये चारों देख लो कि यहाँ पे मेटल है, क्लियर है। अब ये देख लो इलेक्ट्रॉन है। इस तरह के क्रिस्टल में 3/4 मेटल होते हैं। Hg, गैलेनियम जैसी धातु को छोड़कर, क्यों इसको छोड़े हम, क्योंकि यह लिक्विड मेटल है। क्यों इसको छोड़े हम, क्योंकि यह लिक्विड मेटल है। इसको छोड़कर सभी मेटल क्या होते हैं,
ठोस होते हैं। और जो भी आपको लेना है मेटल के रूप में, सोडियम ले लिए, पोटेशियम ले लिए, कैल्शियम ले लिए, एल्युमिनियम ले लिए, जो भी मेटल लेना है आप मेटल को लेकर के आप देखते हो मोबाइल में काम कर सकते हैं। चलिए इसको इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत अधिक होता है, यह कठोर होता है, जिसके कारण यह इलेक्ट्रिक का बैड कंडक्टर होता है। क्लियर है? ये हुआ आपका मेटेलिक क्रिस्टल। इसमें भी आपने पढ़ लिया, मेटेलिक क्रिस्टल के भी बारे में जानिए, मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड का हर एक चीज़ आपने कर लिया। अब हम लोग इस पे जो पढ़ेंगे कंपैरिजन पढ़ेंगे, कंपैरिजन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, एक मिनट देखिए। तो आप लोग फिर ये लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हो, क्रिस्टलाइन सॉलिड की विशेषताएं, यानी थोड़ा जगह छोटा था इसलिए पहले लिख दिए हैं ताकि समझने में आपको दिक्कत नहीं हो। ये थ्योरेटिकल है, थोड़ा पहले पढ़ा दिए हुए हैं, थोड़ा शॉर्ट में रिवीजन आपको कर दे रहे हैं। विभिन्न प्रकार के क्रिस्टलाइन सॉलिड की मुख्य विशेषताएं, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इन डिफरेंट टाइप्स, मतलब विभिन्न प्रकार के क्रिस्टलाइन सॉलिड की मुख्य विशेषताएं। तो पहला नंबर में आप यहाँ डाले हुए हो विशेषताएं। आयनिक सॉलिड के लिए, आयनिक रवा के लिए हो गया आपका कोवैलेंट सॉलिड, मतलब हो गया सहसंयोजक रवा या ठोस, सहसंयोजक ठोस भी बोल सकते हो, रवा भी बोल सकते हो। तीसरा हो गया मॉलिक्यूलर सॉलिड, मतलब आणविक सॉलिड ठोस बोल सकते हो या आणविक रवा भी बोल सकते हो। चौथा हो गया आपका मेटेलिक सॉलिड, धात्विक ठोस या धात्विक रवा। पहला जो होता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहने का मतलब होता है अवयवी कण। अवयवी कण आप जानते हो कि एटम के भी रूप में रहता है, मॉलिक्यूल के भी रूप में रहता है, आयन के भी रूप में रहता है, ये मालूम है। तो आयनिक क्रिस्टल में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रहता है केटायन और एनायन के रूप में रहता है। केटायन एनायन यहाँ पर आप डाल सकते हो, Na+Cl-। एटम के रूप में रह सकता है, तो एटम के रूप में आप यहाँ डाल सकते हो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कुछ भी डाल सकते हो। मॉलिक्यूल के रूप में आप डाल सकते हो H2O2, N2, CO2, NH3, कुछ भी आप यहाँ डाल सकते हो। मॉलिक्यूल हो गया वो वहाँ पे आपका। दूसरा मेटल एवं गतिशील इलेक्ट्रॉन, मोबाइल इलेक्ट्रॉन। दूसरा हो गया, एग्जाम्पल दिए हैं, एग्जाम्पल अभी देखिए Na+Cl, NaCl, Zn+2+, Zn++, SS-, ZnS, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट हो गया, जिंक सल्फाइड, गैलेना का ही फॉर्मूला है, जिंक सल्फाइड CuSO4 NaNO3 MgO। कोवैलेंट सॉलिड का एग्जांपल हो गया डायमंड, ग्रेफाइट। डायमंड जानते हो ये विद्युत का कुचालक होता है, ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक, डायमंड जो है विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, ये जानते ही हो, सब बताए हुए हैं, पीछे वाला रिवीजन करते रहना। सिलिका, क्वार्ट्ज, सिलिकॉन कार्बाइड। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल में सॉलिड CO2, आयोडीन, आइस, H2O2, N2, नोबेल गैस। मेटेलिक सॉलिड में कॉपर हो गया, Fe हो गया, Al हो गया, Ag हो गया, Mg हो गया, ATC हो गया। जैसा भी मेटल हमको लेना है वो हो गया मेटेलिक क्रिस्टल में। अब आइए इसका गलनांक, मतलब मेल्टिंग पॉइंट आयनिक क्रिस्टल के लिए बहुत ही अधिक होता है, अति उच्च, वेरी हाई। इसका क्या होता है, उच्च होता है। कोवैलेंट सॉलिड के लिए इसका क्या होता है, बहुत कम होता है। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल के लिए, मॉलिक्यूलर सॉलिड के लिए वेरी लो, और मेटेलिक सॉलिड के लिए क्या होता है, हाई होता है। अब आइए फिजिकल नेचर, चौथा मतलब भौतिक नेचर इसका कैसा होता है।
कठोर एवं भंगुर होता है आयनिक सॉलिड के लिए, कोवेलेंट सॉलिड के लिए कठोर होता है, और मोलिकुलर सॉलिड के लिए क्या होता है, सामान्यतः मृदु होता है। मेटेलिक सॉलिड के लिए क्या होता है, कठोर किंतु अघातवर्ध, मतलब कठोर होता है लेकिन अगर आप उसको हथौड़िये से चूरोगे तो वो चूर चूर होने लगेगा। अघातवर्ध से प्रहार करोगे ना टूट जाएगा। इसके मोबाइल पर अगर चूरते हो तो टूटता है, इसलिए वो अघातवर्ध, प्रहार करने पर उस पर असर पड़ता है, उसी को कहते हैं अघातवर्ध। चौथा हो गया बॉन्ड, कैसा बॉन्ड वो नेचर शो करता है, आयन की उपस्थिति के कारण प्रबल फोर्स कार्य करती है। अब केटायन और एनायन जब दोनों उपस्थित तो वहाँ अट्रैक्शन फोर्स ना काम करेगा, इसी को अट्रैक्शन फोर्स को तुम बोल सकते हो प्रबल फोर्स कार्य करती है। इसके मॉलिक्यूल के बीच एटम कोवेलेंट बॉन्ड की सहायता से जुड़े रहते हैं। इसमें जो एटम रहते हैं किस बॉन्ड की सहायता से जुड़ा रहता है, कोवेलेंट बॉन्ड की सहायता से जुड़ा रहता है। इसमें मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या होता है, इसका नेचर डायपोल अट्रैक्शन के कारण लंदन फोर्स भी काम करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड फोर्स भी काम करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें मेटल एवं इलेक्ट्रॉन के बीच मेटेलिक बॉन्ड काम करता है। मेटल एवं इलेक्ट्रॉन के बीच कौन सा बॉन्ड काम करता है, मेटेलिक बॉन्ड काम करता है। क्लियर है। ये पार्ट 6 सॉलिड स्टेट में, पार्ट 6 में वीडियो में हम अपलोड करेंगे। आप लोग अच्छी तरह से पार्ट 5 का ही बहुत सारा चीज डाल दिए हैं, उसको भी अच्छी तरह से देखते रहना है। पार्ट 6 में ये वीडियो रहेगा, बहुत ही मजा आएगा, ईमानदारी पूर्वक पढ़ना है ना। तो हम लोग फिर इस वीडियो को सॉलिड स्टेट का पार्ट 6, सॉलिड स्टेट के पार्ट 6 में आपने क्या क्या पढ़ा, सॉलिड स्टेट के पार्ट 6 में आपने पढ़ा मॉलिक्यूलर क्रिस्टल के बारे में जाना, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल का टाइप आपने जाना, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, उसकी विशेषता के बारे में आपने पढ़ा। फिर लास्ट पढ़ा मेटेलिक क्रिस्टल के बारे में। फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड को जो 4 भाग में बांटे आप लोगों को, क्रिस्टलाइन सॉलिड को 4 भाग में कौन कौन बांटे, आयनिक सॉलिड या आयनिक क्रिस्टल, दूसरा हो गया कोवेलेंट क्रिस्टल या कोवेलेंट सॉलिड, तीसरा हो गया मेटेलिक मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, उसका भी वर्णन किया, मॉलिक्यूलर सॉलिड, चौथा हो गया मेटेलिक क्रिस्टल, उसी की विशेषता के बारे में आपने पढ़ देखा। ठीक है, इसको करते हुए पार्ट 6 वीडियो में ये अपलोड होगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 को अच्छी तरह से, पार्ट 5 का बहुत चीज मैंने इसमें डाला है। ठीक है, इसलिए ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। अब रेगुलर वीडियो आपको डालेंगे, पहले सॉलिड स्टेट कंप्लीट कर देंगे, फिर आप लोगों से राय लेंगे कैसा क्या करना है। ठीक है, और बार बार सभी को बोलते हैं वीडियो को पूरा देखिए, और जो भी भाई लोग अभी लिंक को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज रिक्वेस्ट है सही बच्चे से अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अदर मास्टर के भी चैनल को देखिए, उसमें दिया वीडियो को देखिए, कहाँ मजा आ रहा है। सबसे पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट का। ठीक है बुआ, बाय।